हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट 8 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए कह रहा है कि हर आधे वर्ष में हम लोगों का क्या लिखा है कि हर आधे वर्ष में दे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के समतुल्य साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और भी प्रश्न है दोस्तों। 120 मीटर प्रति करें कि 120 मीटर लंबी एक गाड़ी विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ये सारे प्रश्न आपके कई बार प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसने इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। कैसे करेंगे, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए लिया है दोस्तों कि √7 का मान हम लोगों का यहाँ दिया गया कि √7 का मान लगभग जो है 2.645 है। और कर रहा है कि, और देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों का कि 8,575 अब बराबर दे दिया है दोस्तों n, गुना में लिखा है 2 यानी कि 645 है, तो n का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल किस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात किया जाए कि रूट हम लोगों का कितना लिखा हुआ है, देखते चलिए कि सर रूट हम लोगों का लिखा है यहाँ पे 85 और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 75 दिया गया है। ठीक है, इसको लिख दिए। और गुना में क्या बराबर दे देंगे दोस्तों, इधर लिखा है n और गुना में क्या लिखा है कि 2 क्या लिखा है दोस्तों कि 2 उसके बाद 6 है, अब 4 है, और क्या लिखा हुआ है 5 दिया गया, और n का मान बताना। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि ये रूट के अंदर में ऐसा तोड़ना है कि इसका मान निकल पाए। तो देखिए हम लोगों का 8,700 जो ये 8,575 लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 8,575 को ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे सर, यानी कि इसको जो है ना 1200 आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 1225 और गुना में क्या कर सकते हैं हम लोग √7 कर सकते हैं। तो ये कैसे आप लिखे सर 1225 और गुना 7 रूट के अंदर आप कैसे लिख दिए, और इधर लिख देंगे दोस्तों n और गुना क्या कर देंगे हम लोग 2.6 4 और 5। आप सिंपली क्या कीजिए कि देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का 85 और 75 है दोस्तों, तो इसका क्या कर लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणन। और ऐसा तोड़ना है कि रूट से किसी का मान निकल पाए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे तोड़ते चलेंगे तो आपको एक ऐसा यानी कि तोड़ना है कि 8,575 को ऐसे तोड़ लेना कि जिसका रूट से एक मान निकल पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। देखिए किससे जाएगा, तो 8 5 13 और इधर हो जाएगा दोस्तों 7 5 12, तो 13 12 25 हो जाएगा। तो ये 5 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से कटेगा। तो ऐसे तोड़ते चलिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या करिए तोड़ते चलिए। और ऐसे तोड़ने के बाद एक बगल हम लोगों को गुना करने के बाद 1225 हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा तोड़ सकते हैं। तो आपको तरीका बता दिए कि इसको ऐसे तोड़ना था। अब क्या कर लीजिए, देखिए कि 1225 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल, तो क्या निकलता है, तो इसका निकलता है सर 35। तो यहाँ पे 35 लिख देंगे।
क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे सर रूट हम लोगों का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 35 उसका तो निकल जाएगा, यानी कि इसका क्या निकल जाएगा सर, हम लोगों का 35 निकल जाएगा। 1225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 35 होता है। अगुना के अंदर में ही रह जाएगा क्या, √7 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर, इधर n अगुना में 2 पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए कि 2 पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा 6, 4 और 5। तो ठीक है सर, और यहाँ पे देखिए √7 का मान दिया है, तो यहाँ पे कर दीजिए, बस एक लाइन कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस वजह से इस प्रश्न को कर लेना ही उचित है कि √7 का मान क्या हो जाएगा। देखिए 2 पॉइंट में लिखा है सर हम लोगों का 6, 4, 5 इधर दिया गया था, इस साइड में हम लोगों का n है, और इधर गुना में है 2.64 और क्या दोस्तों 5। तो देखिए हम लोगों का कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, दोनों बराबर है। तो n का मान सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों 35 आंसर हो जाएगा, यानी कि n बराबर हम लोगों का क्या बच जाएगा 35। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि 8575 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, यानी 1225 गुना 7 करेंगे, तो हम लोगों का देखिए हम लोगों का 8575 आ जाएगा। तो 1225 किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 35 का, तो √7 का नहीं निकलेगा, तो √7 का मान यहाँ पे लिख देंगे, और दोनों बगल दिया गया तो इसको कटा देंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, बस जैसे दिया गया हम लोगों का अगला क्वेश्चन देखिए, करें कि हर आधे वर्ष पर दे हम लोगों का 5% है, यानी कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज के समतुल्य साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर है। और यहाँ पे हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो तरीका बताते हैं, चाहे साधारण ब्याज रहे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे, दोनों को हम लोग किस पे काउंट करते हैं, तो हम लोग वार्षिक तौर पर ही करते हैं। तो एक साल में, यानी कि यहाँ पे लिखा है हर आधे वर्ष, तो एक साल में कै गो आधा वर्ष आएगा सर, तो 2 गो आएगा, यानी कि 6 महीना 6 महीना। तो इसीलिए हम लोगों का टी बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों 2 कर लेंगे। देखिए तरीका आपको जो बता रहे हैं, टी बराबर हम लोगों का यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। और आर में भी क्या करेंगे दोस्तों, एक साल में हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यानी कि आधा वर्ष हुआ, तो 5% दिया, तो इसमें 5 में क्या करेंगे दोस्तों 2 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे, तो 5 में 2 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे। तो 5 में जैसे ही 2 से भागा कर देंगे दोस्तों, तो इसका मान कितना निकल जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5% निकल जाएगा। देखिए एक साल में आधा वर्ष कै बार होगा, तो 2 बार में होगा, यानी 6 महीना 6 महीना 6 महीना ही आधा वर्ष हुआ, 6 महीना भी आधा वर्ष हुआ, इसलिए यहाँ लिखा आधे वर्ष। तो हम लोग वार्षिक तौर पर, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे साधारण ब्याज रहे, तो हम लोग पहले किस पे काउंट करते हैं दोस्तों वार्षिक तौर पर ही। तो यानी कि हम लोगों का टी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्यों होगा, क्योंकि एक साल में आधा 2 बार आया, आधा वर्ष, इसीलिए आर में भी 2 से भागा कर देते हैं। तो इसका करा है कि समतुल्य, तो समतुल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, बस यही फॉर्मूला हम लोगों का क्या, ये देखिए यही ट्रिक याद रखिएगा कि ए प्लस क्या कर देते हैं बी, यहाँ पे प्लस कर देंगे दोस्तों ए अगुना बी, अब बट्टा में क्या कर देते हैं दोस्तों 100 कर देते हैं सर। बस इसी पे बैठा दीजिए, यानी कि जो जो हम लोगों का दिया गया है ए प्लस बी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट क्या है दोस्तों 5 ही है, बस यही ए और बी दोनों यही होगा, और 2 साल के लिए है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे दोस्तों निकाल देंगे, और हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 2.5 क्या हो जाएगा, ए का भी मान यही होगा 2.5। इस तरीके के प्रश्न बस ऐसे ही निकाल देते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2.5 प्लस यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा, देखिए 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 2.5 हो जाएगा, और बट्टा में क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है सर, बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस एक लाइन और कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो कैसे आंसर हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिए जैसे 2.5 इधर क्या हो जाएगा सर, तो 2.5 हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है सर, और प्लस का प्लस इधर 25 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 625 होगा, और 2 अंक के बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों दशमलव, और नीचे का भी हम लोगों का देखिए यानी कि यहाँ का भी हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो इधर तो पहले 6.25 आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, और दशमलव में इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको जब मॉडिफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 5 प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों, और भी 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ जाएगा,
यानी कि सिंपली देखिए हटाइए, ये सब क्या कर लीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। आपको डायरेक्ट ही आंसर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए इसका भी दशमलव उड़ा दीजिएगा, इसका भी दशमलव उड़ा दीजिएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 25 गुना 25 क्या हो जाएगा 600 हम लोगों का 25 हो जाएगा। नीचे में 1 पर 4 जीरो, 4 अंक के बाद हम 1 2 3 और यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए और आगे में क्या कर दीजिए दोस्तों, दशमलव लगा दीजिए। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि सर 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.065 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5.0, यानी कि 0 और 6 होगा, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी 5 पॉइंट इतना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। टी का मान दिया था, आर का मान दिया था, फॉर्मूला यही लगा देंगे, ए प्लस बी, समतुल्य निकालना ए प्लस बी, ए का मान भी 2.5, बी का भी मान 2.5 और नीचे में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, दशमलव उड़ेगा और 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इसको लिखेंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 625 आएगा। तो इधर हम लोगों का 625 दशमलव के 2 अंक तक लेना होता है, इसलिए हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक लिए, पूरा नहीं लिए, क्योंकि इसी में आंसर हम लोगों का मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। करें 120 मीटर लंबी एक गाड़ी विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति क्या है। तो देखिए तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सा अगर देखा जाए कि चाल अगर निकाला जाए, इसका आपेक्षिक चाल निकाला जाए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले देखिए 120 मीटर लंबी एक गाड़ी विपरीत दिशा में, यानी कि एक रेलगाड़ी आ रहा है और विपरीत दिशा में क्या आ रहा है दोस्तों, एक आदमी आ रहा है। तो कह रहा है आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की गति क्या है। सिर्फ हम लोगों का क्या करना है कि देखिए 120 मीटर लंबी एक गाड़ी है, इस तरीके का एक गाड़ी है दोस्तों, जो कि कितना है 120 मीटर है। ठीक है, ये कितना दिया गया है 120 मीटर, और ये चल रहा है क्या, यानी कि अगर ऐसे कर लेंगे कि 120 मीटर ये गाड़ी दिया गया है, कितना दिया गया है 120 मीटर दिया गया है। ठीक है सर, और विपरीत दिशा में, यानी कि इधर से एक क्या हो रहा है दोस्तों, आदमी आ रहा है, यानी इस साइड में हम लोगों का क्या है कि एक आदमी इस तरीके से इधर से जा रहा है। ठीक है सर, और कह रहा है कि विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर में भाग रहे एक आदमी, इसका चाल दे दिया है, क्या लिखा है दोस्तों कि ई दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा इधर दिया गया। ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि ई कितना दिया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से आ रहा है, और इसको जो है 6 सेकंड में पार, इसका भी चाल निकाल लीजिए। यानी कि हम लोग अगर गाड़ी का इधर से निकाल लेंगे दोस्तों कि चाल कितना हो जाएगा, तो 100 चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, तो 120 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर सूत्र ही क्या होता है हम लोगों का, तो सर चाल बराबर सूत्र ही होता है दूरी अब बट्टा क्या होता है दोस्तों समय होता है। तो आप चाल बराबर सूत्र कर लेते हैं कि दूरी दिया हुआ है कि दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है, तो यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, दूरी बट्टा क्या समय, तो 120 बट्टा 6, तो इसको कटा देंगे, तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा एक, यानी कि 6 दूना 12, तो 20 और क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए मीटर प्रति सेकंड, ये किस में आया मीटर प्रति सेकंड में आया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखा जाए तो कैसे करेंगे, यानी कि 20 में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना में हो जाएगा हम लोगों का 5 अब बट्टे क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 जैसे ही कर देंगे, यानी कि अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में 5/18, लेकिन मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में, तो 5/18 नहीं, बल्कि हम लोग किस में गुना करते हैं सर 18/5 में, यहाँ क्या कर देंगे 18 बट्टे क्या कर देंगे दोस्तों 5 में कर देंगे गुना। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, क्या क्या कटेगा सर, तो ये देखिए 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ई कट गया, तो 18 चौक क्या होगा 72, तो ये क्या निकल जाएगा दोस्तों 72। तो देखिए हम लोगों से कहा है कि गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, तो देखिए गाड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों 72, यानी कि वो गाड़ी जो विपरीत दिशा में जा रहा था, तो 72 में से आप क्या कर लीजिए कि 12 किलोमीटर घटा दीजिए, 72 में से 12 किलोमीटर घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी 120 मीटर लंबी एक गाड़ी विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर रही थी, तो इसीलिए आदमी इधर से चल रहा
रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि वो जो लंबी यानी कि 120 मीटर लंबी एक गाड़ी जो था तो उसका पहले चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 120 मीटर लंबी है और 6 सेकंड में पार कर रही है, तो निकाले तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से कटा देंगे तो 18×4 = 72 हो गया, यानी कि गाड़ी निकल गया 72। तो कह रहा है कि सिर्फ गाड़ी की गति, इसमें आज से आदमी को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करें ए बी सी मिलकर एक काम को, हम लोगों का क्या कर रहा है कि सर 3 आदमी है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि ए है प्लस क्या है दोस्तों, बी है प्लस क्या है, सी है। तो ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी, यानी कि यहाँ पे एक अगला आया कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, तो 12 दिन में कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बताएं कि क्या तरीका लगाना होता है कि इन दोनों संख्या का क्या कर लीजिए दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम अगर हम लोग निकाल लेंगे कि सर एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, 12 और 8 का अगर एलसीएम गौर किया जाए तो 12 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देखिए 8 12 दूना 24, 8 3 24, बिल्कुल सर हम लोगों का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा सर। तो देखिए इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए, ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तीनों का अगर देखा जाए तो 8 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24 हो जाएंगे, ठीक है सर। बी सी का निकाल लेंगे तो इसका निकल जाएगा 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए बी सी का निकल गया, हम लोगों का क्या निकल गया दोस्तों, बी सी का निकल गया। तो बी सी हम लोग अगर ए का निकाल लेते हैं, अकेला ए का, तो देखिए यहाँ ऊपर में दिया है ए बी सी निकला हुआ है 3 और बी सी का मान 2, तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, ए का निसंदेह निकल जाएगा सर। ए का मान हम लोगों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 कैसे होगा सर, ये बात हम नहीं समझे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का निकला क्षमता कितना, 3 निकला, जबकि बी सी का निकला 2, तो ए बी के जगह ई, देखिए ई जो बी और सी है दोस्तों, यहाँ पे बी सी के जगह 2 बैठा दीजिएगा तो 2 जाके उधर घट जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर। ए का निकल गया, तो वहां कह रहा है कि ए ने शुरू किया 18 दिन बाद बीमार पड़ा, तो 18 दिन के बाद ना बीमार पड़ा तो 18 दिन तक वो काम करेगा, यानी कि 1 यूनिट से जो है 18 दिन तक वो काम किया। तो 24 में क्या कर लेंगे दोस्तों, 18 इसमें घटा देंगे, 24 में क्या करेंगे, 18 घटा देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे 24 में 18, तो देखिए कितना बचेगा हम लोगों का कि सर 24 में यदि 18 घटा देंगे तो 6 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 6, तो यही 6 यहाँ पे लिख दीजिए, वही जो घटाए 24 में 18, क्योंकि ए 18 दिन के बाद बीमार पड़ा, 18 दिन तक वो काम किया है, इसीलिए हम लोग 18 इसमें घटा रहे हैं। ए का निकल गया क्योंकि ए बी सी तीनों का क्षमता निकला था 3, जबकि बी सी का निकला था 2, तो बी सी के जगह हम लोग रख देंगे 2, तो ए का मान 1 निकल गया। और 18 दिन काम किया, उसके बाद वो बीमार पड़ गया, बस वो छोड़ दिया। तब कह रहा है कि शेष काम को बी और सी करेगा, तो 6 काम को जो है बी और सी, तो बी सी का क्षमता निकाले हुए तो कितना है दोस्तों, 2, तो इसको कटा दीजिए। तो जैसे ही कटा देंगे सर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया। तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। जो जो यहाँ दिया है दोस्तों सब चीज़ आपको बता रहे हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ साफ साफ सब चीज़ दिया गया है कि हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि जिसका जिसका क्षमता दिया है सबका निकाल लीजिए। कि बी सी का वहाँ पे अगर रख देंगे ए बी सी में, तो ए का मान तो निसंदेह निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे ए ने शुरू किया और 18 दिन बाद बीमार पड़ा है, तो 18 दिन तक ये बैठेगा नहीं, काम कर लिया, उसके बाद वो बीमार पड़ गया, छोड़ दिया। और बी सी काम को कर दिया, शेष जितना बचा, इसीलिए यहाँ पे शेष यानी 18 घटा दिए, तो इसका आंसर निकला यानी 6, और इसको भाग दे देंगे 2 से, क्योंकि अब बी सी करेगा जो बचा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। करें कि 3 यानी 3 व्यापार ए बी सी एक जैसे टीवी सेट को
बेचते हैं यदि ए 25% और 15% की क्रमिक छूट देता है। तो देखिए छूट वाला प्रश्न और कभी भी इस तरीके का है दोस्तों, यानी कि क्रमिक छूट दे रहा है तो हम लोगों का सूत्र क्या होता है, यही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, सूत्र हमेशा क्रमिक छूट का यही होता है, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए गुना बी, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों 100 हो जाता है। बस यही कह रहा है कि इसी तरीके से निकाल लीजिए, दो को क्रमिक छूट दिया तो इसी पे निकलेगा। तो जैसे देखिए पहला का निकालेंगे तो पहला हो जाएगा हम लोगों का दिया गया है सर 25, तो यहाँ पे 25 कर दीजिए, अगुना क्या कर दीजिए आप लोग 15 कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया है यानी कि हम लोगों का 25 दिया तो यहाँ पे 25 कर देंगे, अगुना क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 25 गुना 15, और यहाँ पे कर देंगे, अच्छा यहाँ पे प्लस करना है कि 25 और प्लस क्या करेंगे हम लोग 15 कर देंगे, और प्लस इधर कर देंगे 25 प्लस 15 इधर जैसे ही कर देंगे, और इधर हम लोग गुना कर देंगे 25 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 15 कर देंगे। तो जैसे ही इधर कर देंगे 25 और गुना में क्या कर देंगे हम लोग 15 कर देंगे, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 25 और 15 क्या हो जाएगा, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, अब प्लस इधर गुना कीजिएगा 25 और 15 को अगर गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो सर 25 गुना 15 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 375 निकल जाएगा। ठीक है सर 375 यहाँ पे लिख दिया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों का छूट का जो है एक चीज़ याद रखिएगा कि छूट जब भी निकलेगा दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आपको सूत्र में क्या कर देना होता है, माइनस करने देना होता है। इस जगह जो बीच में यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों माइनस कर देना, जब भी छूट निकलेगा तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस कर देना होगा, क्या कर देना होगा दोस्तों माइनस कर देना होगा। छूट कभी भी निकालिएगा, दो क्रमिक छूट रहेगा तो इसका हमेशा सूत्र है बीच में क्या जाएगा माइनस जाएगा। तो इधर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 375, क्या हो जाएगा दोस्तों 375, और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जैसे निकालेंगे तो इसको घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा 36 पॉइंट में क्या निकल जाएगा 25, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसीलिए करना होगा। अब निकाल लीजिए किसका दोस्तों, हम लोग निकाल लेते हैं क्या, अब देखिए बी का निकालिए, ये तो ए का निकला तो ए का छूट निकला हम लोगों का कितना 36.25, बी का जैसे ही निकालेंगे 10 प्लस 30, तो यहाँ कर लीजिए ना बी इसका निकाल देते हैं। ये देखिए देखते निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि 10 प्लस क्या है सर हम लोगों का 30 है। तो ये देखिए अभी सूत्र लिखे हैं कि 10 प्लस क्या कर देंगे 30 कर देंगे, अब माइनस यहाँ पे 10 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे, अब बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 30 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, इधर 40 अब माइनस कर देंगे, उधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 37 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा घटने के बाद हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 37 आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 37। ठीक है उसी प्रकार से देखिए ए का निकल गया, ई किसका निकला सर हम लोगों का बी का निकला 37, और सी का अकेला छूट दिया था 36, तो सबसे ज्यादा छूट किसका निकला, तो सर सबसे ज्यादा छूट बी का निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया क्या कि बी की कटौती सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तरीका को समझिए कि छूट निकालना, दो क्रमिक छूट का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, अब माइनस क्या कर देंगे ए गुना बी बट्टे में 100, और यहाँ भी वही किया दोस्तों ए का छूट निकाल दिया बी का निकाल दिया, और सी का इक्के को दिया था, सी 36% अकेले छूट दे रहा था, तो सबसे ज्यादा छूट कौन देगा तो बी देगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी में दिया गया। अभी बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि बराबर आयतन वाले 4 पात्रों में दूध और जल का अनुपात दिया गया है। ठीक है सर, यानी कि बराबर मात्रा वाले में दिया गया है कि दूध और जल का अनुपात दिया है, तो जल की तुलना में दूध की न्यूनतम मात्रा क्या होगा। पहला पात्र देखिए क्या को पात्र है 1 2 3 4 दिया है, तो यानी कि 4 को पात्र है, तो इसको ऐसे कर लीजिए एक पात्र, एक यहाँ 2 पात्र, यहाँ पे कर लीजिए तीसरा पात्र, और क्या कर लीजिए दोस्तों चौथा पात्र कर लीजिए। ठीक है सर हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 गो पात्र दिया गया है। तो ठीक है सर जैसे जैसे दिया गया हम लोग क्या कर लेंगे इसको कर लेंगे, और जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे हम लोग क्या कर देंगे कि करते चलेंगे। ठीक है सर कि पहला पात्र, दूसरा पात्र और तीसरा पात्र का निकाल लेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा होगा। तो पहला का निकाल लीजिए, तो पहला पात्र का देखिए 2 अनुपात 1 है, तो इसको ऐसे 2 बट्टा क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 2 बट्टा हम लोग 1 लिख देंगे, यानी अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। जैसे 5 अनुपात 3 है, ये देखिए
देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा 5:3 है तो इसको 5 बट्टा क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है दोस्तों 9:7 तो 9 बट्टा क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। और उसी प्रकार से 3:2 है तो 3/2 है, 3:2 3 बट्टा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। बस इसको क्या कर दीजिए दोस्तों बराबर देके लिख दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अगर इसको भागा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब भागा देंगे 5.3 को तो इसका हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों 1.66 आएगा। इसी को जब भागा देंगे 7 को देंगे तो इसका हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 1.28 आ जाएगा। आप भागा दे सकते हैं। इसी प्रकार से इसको देंगे तो 1.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूध की न्यूनतम मात्रा वाला कौन सा पात्र है, सबसे कम जो है किस पात्र में आपको दिख रहा है, तो सर सबसे कम जो है 1.2 वाला यानी कि थर्ड पात्र यानी कि तीसरा वाला पात्र क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि बराबर आयतन वाले 4 पात्रों में दूध और जल का अनुपात दिया है 2:1, 5:3 तो 5/3 कर देंगे, 9:7 तो 9/7 कर देंगे और 3:2 है तो 3/2 कर देंगे और सबको भागा कर देंगे। तो कह रहा है कि जल की तुलना में दूध की न्यूनतम मात्रा किसमें है, तो कौन सा पात्र में न्यूनतम आया, तो थर्ड वाला में सर, क्योंकि 1.28 आया तो इसका थर्ड क्या हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सारे प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगर है कि 10 छात्रों ने बिस्कुट खाने शुरू किए, उनमें से एक ने 8 बिस्कुट खाए, तो एक वो छात्र है उसने क्या गो बिस्कुट खाया दोस्तों 8 गो खाया, तो एक का गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला देखिए अगला कह रहा है कि 2 ने 6 बिस्कुट खाया, तो 2 छात्रों ने क्या को बिस्कुट खाया 6 को खाया, ठीक है सर प्लस। अगला देखिए फिर 3 ने 4 बिस्कुट खाए, तो 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। फिर कह रहा है कि चौथा ने, तो यानी कि अगला जो था चौथा ने 2 बिस्कुट खाए, ठीक है सर, टोटल इतना ही बिस्कुट खाया और टोटल कितना, औसत बराबर सूत्र क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल 10 छात्र था तो नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, ठीक है सर, नीचे हम लोग क्या कर देंगे 10 कर देंगे। बस इसी को क्या कर दीजिए दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। आपका प्रश्न क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है, यानी कि यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे और इसको गुना करके लिख दीजिए, यानी कि जोड़ के क्या कर दीजिए दोस्तों लिख दीजिए पूरा का पूरा। यानी कि देखा जाए 1 गुना इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सर, हाँ प्लस 6 दुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दुना 8 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। भट्टा में क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। बस इसी को पूरा कर दीजिए तो आंसर निकल गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो देखिए 12 8 20, 12 8 20, 20 20 40, अब बट्टा में क्या हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 0 कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरीके के प्रश्न अभी पूछे गए हैं कि 10 छात्रों ने बिस्कुट खाए, उनमें से एक ने 8 बिस्कुट खाए, 2 ने 6 बिस्कुट खाए, तो सबको यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि औसत निकालना क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल जस्ट 10 छात्र, इसीलिए नीचे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों का दिया गया है चार्ट वाले दिए गए हैं कि अरे एक ग्राफ का लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए कह रहा वर्ष 2000 हम लोगों का दिया गया दोस्तों वर्ष 2000 से 2001 तक ए की बिक्री प्रतिशत वृद्धि थी, यानी कि बिक्री प्रतिशत हम लोगों को निकालना है कि कितना हुआ। तो देखिए अगर देखा जाए कि 2000 किससे है दोस्तों हम लोगों का कि 2000 में ए का, तो ए वाला यहाँ देखिए ये 2000 में है और ए का कैसा है तो त्रिभुज वाला, तो ए का यहाँ पे क्या है 20 है, यानी ए का यहाँ पे 20 है 2000 में। 2001 में ए का देखा जाए कि 2000 ए में यदि ए का देखा जाए तो यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो इतना ई कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, यानी 50 से 2000 ई कितना था हम लोगों का 2000 ईस्वी का था और ई कितना हम लोगों का 2001 का था। कितना का वृद्धि हुआ यहाँ से देखा जाए तो सर वृद्धि हम लोगों का हो रहा है कितना का 30 का वृद्धि हो रहा है, किस पे तो 30 का वृद्धि हम लोगों का किस पे हो रहा है 20 पे हो रहा है और गुना प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं दोस्तों 100 कर देते हैं और इसको क्या कर दीजिए दोस्तों कटा दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 20 पंचे क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे और गुना कर देंगे 30 गुना 5 तो क्या हो जाएगा 150 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 2000 का यहाँ पे दिया गया था 20 दिया था,
इस जगह पे 20 था और हम लोग यहाँ निकाले तो इधर 50 वृद्धि हुआ 30 का। तो हम लोग शुरू वाला से ही तुलना करते हैं, किससे वृद्धि हो रहा है, 20 से ही वृद्धि हुआ, इसीलिए नीचे 20 लगेगा, प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं और कटा देने के बाद आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।